दिस इज विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। और आज हम हरियाणा जीके में करने वाले हैं हरियाणा के मंदिर जो हमारे पेंडिंग रह गए थे। आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और आज सारे मंदिर हमने कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी जो हरियाणा के मंदिर है इसकी 2 वीडियोस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वो वीडियोस देख सकते हैं। और इससे पहले हमारे काफ़ी लेक्चर्स जो हरियाणा जीके से रिलेटेड हैं काफ़ी हो चुके हैं। तो आप हमारे अभी माई जीरो क्लासेस चैनल पे जाके वहाँ पे हरियाणा प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आपने क्या करना है, उसमें आप सारे लेक्चर्स लगा सकते हैं। और शुरू करते हैं आज की। अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आती हो तो बच्चे ज़रूर इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें। शुरू करते हैं। बाकी के जो मंदिर थे तो हरियाणा के मंदिर में हमने अभी तक काफ़ी मंदिर कर चुके हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट मंदिर है वो है चिट्टा मंदिर। कौन सा मंदिर? चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर, हाँ जी। तो पहले आप ये बात याद रखना कि चिट्टा मंदिर किसका मंदिर है? ये हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। और मैंने आपको यमुनानगर के लिए हमेशा एक ही ट्रिक बताई है कि यमुना का मतलब यमुना नदी से हमने लेना है। क्या लेना है? यमुना नदी से। देखो क्या होता है कि हमें हमारे घरों में क्या होता है, जब भी कोई किसी भी भगवान की अगर मूर्ति वो थोड़ी खंडित हो जाती है, जहाँ उसमें कोई दरार आ जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम जो भी पूजा का सामान होता है उसे क्या करते हैं, नहर के अंदर बहा देते हैं। ऐसे ही करते हैं सभी कि जो भी सामान बचा उसे क्या किया, नहर के अंदर बहा देते हैं। तो हमें क्या माइंड में रखना है कि चिट्टा मंदिर से हमें क्या लेना है। आपको पता होगा कि जो हनुमान जी के मंदिर में एक मूर्ति बनी होती है जिसके ऊपर क्या लगा होता है, सिंदूर लगा होता है। क्या लगा होता है? सिंदूर, ऑरेंज कलर का। तो सिंदूर लगा होता है। आपने ये सोचना है कि उस सिंदूर वाली मूर्ति में क्या आ गया, थोड़ी दरार आ गई, किसी वजह से आई। तो क्या हुआ कि मूर्ति क्या हो गई, खंडित होगी। तो खंडित होगी तो उसे कहाँ बहा देंगे? उसे नहर में बहा दिया। क्या किया? उसे नहर में बहा दिया कि वो खंडित हो गई। अब उसके ऊपर जो था सिंदूर वो क्या हुआ, पानी से वो सारा क्या हुआ, उतर गया। पानी से क्या हुआ, उतर गया। और अंदर से मूर्ति किसकी थी? पत्थर की। पत्थर की। और पत्थर किस कलर का था? चिट्टे कलर का। हमें ये सारी स्टोरी याद रखनी है कि हनुमान जी की ऑरेंज कलर की मूर्ति को क्या किया, नहर में बहा दिया। और उसके ऊपर ऑरेंज कलर का जो सिंदूर था वो सारा उतर गया। और वो किस कलर की निकल आई? वाइट कलर की, चिट्टे कलर की। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि नहर में जो मूर्ति बहाई थी वो चिट्टे कलर की निकली थी। किसकी मूर्ति थी? क्योंकि सिंदूर तो हनुमान जी की मूर्ति भी होता है, तो वो किसकी मूर्ति थी? हनुमान जी की मूर्ति थी। तो आपको याद रहेगा कि चिट्टा मंदिर किसका है? हनुमान जी का मंदिर। और नहर में बहाया था, तो नहर हमारी कौन सी है? यमुना नहर। तो ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है बच्चे? यमुनानगर में। तो यहाँ से आपको हमेशा याद रहेगा कि चिट्टा मंदिर कहाँ पे है? हमारा यमुनानगर में। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है नेक्स्ट देवी भवन मंदिर। देवी भवन मंदिर ये कहाँ पे है? ये हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। हाँ, देवी भवन मंदिर जो हमारा है ये है हिसार में। और एक है हमारा विश्नोई मंदिर। कौन सा? विश्नोई मंदिर। विश्नोई मंदिर ये भी कहाँ है? हिसार में। देखो देवी भवन मंदिर आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि हिसार में है, लेकिन विश्नोई मंदिर का जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये आ भी चुका है। तो विश्नोई मंदिर को आपने कैसे याद रखना है? देखो विश्नोई एक जाति का नाम है, एक विशेष जाति का नाम है। और विश्नोई लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इनके जो भगवान है वो भी हमसे अलग हैं। तो ये काफ़ी दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये लोगों की हेल्प करते हैं। ये कुदरत के प्रति भी इनका क्या होता है? बहुत सारा प्रेम होता है। और लेकिन जो व्यक्ति दिल के अच्छे होते हैं ना, ये बात आपने हमेशा याद रखें, विश्नोई दिल के क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं और रियल में अच्छे होते हैं। ये कुदरत के प्रति क्या होते हैं? बहुत कुदरत के जो नेचर है, ये नेचर को बहुत मानते हैं और उसकी हमेशा क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं नेचर की, कुदरत की। तो आपको क्या याद रखना है कि विश्नोई समाज। और आपको ये भी पता होगा जो दिल का अच्छा होता है ना इंसान, वो ना तो किसी का बुरा
करता है और ना ही किसी का बुरा सहता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि विश्नोई जो होते हैं ये क्या करते हैं, ना तो किसी का बुरा करते हैं और अगर इनके साथ कोई बुरा करता है तो ये क्या करते हैं, हिसाब बराबर कर लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि क्या होता है कि कभी भी कोई अगर किसी फालतू में हम किसी को तंग करेंगे तो अगर इंसान अपनी शराफत छोड़ता है तो वो क्या कर देता है, उसे पूरा करता है अपने बदले को। तो आपने क्या याद रखना है कि जो विश्नोई धर्म के लोग हैं, जो विश्नोई धर्म के लोग हैं ये क्या करते हैं, ये अपना हिसाब क्या करते हैं, अगर मान लो इन्होंने किसी का कुछ देना है तो कभी रखते नहीं है और अगर कोई इनके साथ फालतू में पंगा लेता तो ये क्या कर देते हैं, उसका हिसाब बराबर कर देते हैं। अगर वो कोई इनको तंग करेगा तो ये क्या करेंगे, मतलब कई लोग होते हैं ना कि हाँ छोड़, नहीं, ये ना तंग करते हैं और ना ही किसी का जुर्म सहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि विश्नोई हिसाब क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि विश्नोई हिसाब बराबर करते हो, हिसाब से आपको याद आ जाएगा, हिसार याद आ जाएगा। ठीक है बच्चे। और बच्चे अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमें याद रखना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक बनानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा, भीमेश्वरी देवी का मंदिर, भीमेश्वरी देवी का मंदिर। और इसे आपको कैसे याद रखना है, भीमेश्वरी देवी ये है हमारा भीमेश्वरी, एक है भीमा देवी, एक है भीमेश्वरी। ये है पंचकुला, पिंजौर पंचकुला में, सॉरी पंचकुला में, कहाँ, पंचकुला में। आपने इसके लिए क्या याद रखना है, देखो सॉरी भीमेश्वरी नहीं, भीमा देवी है ना, ये भीमेश्वरी है, ये बेरी झज्जर में है। कहाँ है, बेरी झज्जर में। देखो भीमेश्वरी में आपको क्या याद रखना है, भीम याद रखना है। क्या याद रखना है, भीम। मेरी बात सुनना, दो तरह के मंदिर आएंगे, एक है भीमा देवी मंदिर, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक है भीमा देवी का मंदिर, ये कहाँ पे है, ये है हमारा पंचकुला में। कहाँ, पंचकुला में। और इसे क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो, खजुराहो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो भीमेश्वरी देवी और भीमा देवी दोनों में अंतर क्या ढूंढना है हमें। भीमेश्वरी में हमें भीम दिख रहा है और भीमा में हमें भीमा दिख रहा है, भीमा। दोनों में आप भीमेश्वरी में आपको भीम समझ आ रही है ना, कि आपको क्या याद रखना है, भीमेश्वरी में भीम याद रखना है और भीमा में भीमा याद रखना है। भीमा को आपने क्या सोचना है कि भीमा क्या थी, एक बूढ़ी औरत है। भीमा क्या, एक बूढ़ी औरत सोचनी है। और भीम आपको पता था कि एक बहुत बलशाली आदमी था। क्या था, बलशाली आदमी था, बलशाली था ना। तो हमें ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, एक था भीम, एक है भीमा। और भीमा देवी एक क्या लगती है, भीमा आपको पता होगा कि बुजुर्ग महिलाओं का नाम होता है, भीमा देवी, भीमेश्वर, भीमा, ऐसा कुछ नाम होता है। तो आपको कैसे याद रहेगा कि भीमा देवी जो बूढ़ी होती है ना, बुजुर्गों का आपको पता होगा कि वो मेवे वगैरह ज़्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं, मेवे खा लेते हैं, मतलब ताकि उनकी हेल्थ क्या रहे, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या रहे, बना रहे। तो आपको क्या याद रखना है, भीमा बूढ़ी थी और वो क्या खाती थी, वो 5 खजूर खाती थी रोज के। क्या खाती थी, 5 खजूर खाती थी। भीमा देवी क्या खाती थी, 5 खजूर खाती थी भीमा देवी, 5 खजूर। तो 5 खजूर से आपको याद आएगा, 5 से पंचकुला और खजूर से आपको याद आ जाएगा खजुराहो। क्या याद आएगा, खजुराहो। और इसके बाद आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी जिसमें आप कंफ्यूज हो, बस इतना ही याद रखना कि एक भीमा नाम की बूढ़ी औरत थी, वो क्या खाती थी, 5 खजूर खाती थी। और वहां से आपको याद रहेगा कि भीमा देवी बूढ़ी थी, वो 5 खजूर खाती थी। और भीम की अगर हम बात करें, भीम क्या था, एक बलशाली आदमी था। और आपको ये भी पता होगा कि जो बलशाली आदमी होते हैं ना, उससे हर कोई पूछता है कि भाई तू खाता क्या है, भाई तू खाता क्या है। या उसकी माँ से पूछते हैं कि अपने बेटे को क्या, कौन सी चक्की का आटा खिलाती है जो इतना बलशाली है। तो भीम से क्या पूछते थे कि तू इतना बलशाली कैसे है। तो उसकी माँ क्या बोलती थी, भाई मैं तो कुछ नहीं खिलाती, ये तो बेचारा क्या था, ये तो बेर खा खा के पला है। कि क्या करता था, पेड़ों से बेर ही खाता था और इसने कुछ नहीं खाया। मतलब आप जैसे अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी कौन सा चिकन खाता है, लेकिन वो फिर भी क्या है, बहुत बलशाली है। वो खाता क्या है, चारा ही खाता है, बाकी एनिमल भी खाते हैं, लेकिन जो नेचर की तरफ से तुम्हें जो ताकत मिलनी है वो कोई नहीं रोक सकता। तो भीम क्या खाता था, भीम बेर खाता था। क्या खाता था, भीम बेर ही खाता था और वो क्या बन गया, इतना बलशाली बना। तो भीम से आपको याद आ जाएगा बेर, और बेर से आपको बेरी झज्जर। और अगर हम बात करें भीमा देवी, भीमा देवी क्या खाती थी, 5 खजूर। तो आपको याद रहेगा 5 खजूर से उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा है, भीमा देवी। और भीमेश्वरी में आपको भीम याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा भीम क्या खाता था, बेर खाता था। और भीमा क्या खाती थी, खजूर खाती थी। दोनों बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। बस थोड़ी देर तक इसे रिवाइज करना, माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है हरियाणा की काशी।
हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी क्या है? भिवानी, भिवानी। किस कारण? देखो मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। और ये बात याद रखना कि मंदिरों की अधिकता कहाँ पे है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मंदिरों की अधिकता की बात आए तो हमें याद रखना है कि भिवानी। और अगर मंदिरों का गांव पूछा जाए, क्या? मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव कौन सा है? तो ये है हमारा बेरी झज्जर। क्या? बेरी झज्जर। तो बेरी झज्जर क्या है? मंदिरों का गांव। और अगर हमारे पूछा जाए मंदिरों का जो जब कहाँ पे मंदिर ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको याद रखना है मंदिरों की दिक्कत कहाँ है? भिवानी के अंदर है। मंदिरों की दिक्कत के कारण से क्या बोला जाता है? हरियाणा की काशी बोला जाता है, क्योंकि काशी जो है वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। तो ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है? याद रखनी है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रहेंगी। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद बच्चे ये जब मैं कराऊंगा ना प्रथम, तो वो सभी मैं आपको करवा दूंगा कि मंदिरों का गांव किसे कहते हैं, उनकी भी ट्रिक बता दूंगा। टेंशन नहीं लेनी आपको। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको हमें ध्यान में। नेक्स्ट आता है हमारा कालका देवी कॉम्प्लेक्स, कालका देवी कॉम्प्लेक्स। और इससे पहले हमने किया था भद्रकाली, देखो कॉम्प्लेक्स। इससे पहले ये कहाँ पे? ये है हमारा पंचकुला में। कहाँ? पंचकुला, पंचकुला में। देखो क्या होता है, कालका देवी कॉम्प्लेक्स हमारा है पंचकुला में। और इसे याद रखने के लिए हमें क्या करना है? देखो कालका देवी, इससे पहले हमने किया था वहाँ भद्रकाली। और भद्रकाली के लिए मैंने आपको बोला था कि वो देवताओं की हेल्प करने आए थे। वो देवताओं की हेल्प करने कहाँ आएंगे? कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन आज हमें क्या याद रखना है? कालका, क्योंकि कालका और भद्रकाली सेम सेम नाम है, एक ही माता के नाम है। तो ये बात आपको थोड़ी सी क्या कर सकते हैं? कन्फ्यूज़। लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने कि क्या है? कालका, कालका माँ है। तो माँ कालका के क्या है? 5 हाथ हैं। ये बात ध्यान रखनी है। जो कालका माँ है उसके क्या है? 5 हाथ हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई मूर्तियों में क्या होता है कि माता के जो होते हैं 5-6 हाथ दिखाए जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि कालका देवी जो है ना, कालका देवी, उसके कितने हाथ हैं? 5 हाथ हैं। और ये भी याद होगा कालका नाम का एक मतलब शहर भी आता है। जब हम पंचकुला वाली साइड जाते हैं तो वहाँ से हमें याद रहेगा कि कालका जो है कहाँ पे आता है? ये पंचकुला वाली साइड में आता है। तो हमें याद रहेगा कि कालका के कितने हाथ थे? 5 हाथ थे। तो वहाँ से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर। अब ये याद कैसे रखना है? तो याद रखना है पंचकुला में है ये। कहाँ? पंचकुला में। देखो मनसा से आपको याद रखना है मंशा। क्या? मंशा। और बुजुर्गों की मंशा क्या होती है कि हर बुजुर्ग की क्या मंशा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कहाँ जाए एक आधी बार, कि 5 धाम की यात्रा करे। हमें पता है ना कि 5 धाम है, 4 धाम है ना? तो 5 धाम की क्या कर ले? वो यात्रा कर ले। हमें बस ये याद रखना है कि मेरे मन की मंशा क्या है कि मैं मरने से पहले 5 धाम की क्या कर लूँ? यात्रा कर लूँ। तो वहाँ से हमें याद रहेगा कि जो मनसा देवी से हमें याद आएगा मंशा। तो मंशा क्या थी? 5 धाम की यात्रा की। तो 5 से आपको याद आएगा पंचकुला। तो ऐसे ही आपके माइंड में ये सेट हो गया होगा। नेक्स्ट पे चले। धमतान का मेला, धमतान साहिब मंदिर। देखो धमतान साहिब मंदिर कहाँ पे है हमारा? तो ये है हमारा फतेहाबाद में, फतेहाबाद। और फतेहाबाद के किस शहर में है? टोहाना में। कहाँ पे? टोहाना में। और याद कैसे रखना है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि धमतान से आपको याद रखना है धमकाना। क्या? धमकाना, धमकाना। धमकाना क्या होता है? किसी को धमका देना, किसी को डांटना। तो क्या था? फतेह क्या किसका बेटा था? राजा का बेटा था। फतेह क्या था? राजा का बेटा था। और राजा का बेटा है तो थोड़ी अकड़ तो होगी ही। थोड़ी क्या होगी? अकड़ तो होगी। हमें यही याद रखना है कि जो फतेह सिंह था ना, वो लोगों को क्या कर देता था? धमका देता था। अगर कोई फालतू बात करता था, क्या करता था फतेह सिंह? लोगों को धमका देता था। और जब भी आपको धमकाना, धम वर्ड दिखाई देना, तो आपको याद रखना है धमकाना। क्या? धमकाना। और धमकाने का काम कौन करेगा? राजा ही कर सकता है। तो राजे में इतनी पावर है, राजे को
को थोड़ी कोई धमकाएगा। तो आपको यही बात याद रखना, धमकाता कौन था? फतेह सिंह धमका देता था लोगों को, क्योंकि हमने हमेशा याद रखा कि फतेह सिंह, फतेह क्या रहेगा हमारा, फतेहबाद राजा का नाम रहेगा। तो यही बात आपको हमेशा क्या रखनी है माइंड में। और धमकाना कौन धमकाता है? राजा धमकाता है। राजा कौन हमारा? फतेह सिंह। तो वहां से आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है अंबिका देवी मंदिर। कौन सा? अंबिका देवी मंदिर। और अंबिका देवी का मंदिर तो आपको याद रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ये अंबाला में है। अंब से अंबिका और अंब से अंबाला, तो ये कहाँ पे है? अंबाला में है। ये कुछ ज़्यादा वो नहीं रहा। नेक्स्ट हमारा वो आता है वो है ढोसी तीर्थ। कौन सा? ढोसी तीर्थ। और ढोसी तीर्थ किससे संबंधित था? मैंने आपको पिछली, अगर आपने ऋषि मुनि की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो वहां से आपको याद आ जाएगा ये किसका है? च्यवन ऋषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? च्यवन ऋषि से, क्योंकि च्यवन ऋषि से संबंधित है। ठीक है, च्यवन ऋषि से। और ये है कहाँ पे? ये है नारनौल। कहाँ? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। अब मेरी बात सुनना, महेंद्रगढ़ में देखो, अब महेंद्रगढ़ में है क्या था कि महेंद्र क्या था? एक थोड़ा शरारती, एक नशेड़ी लड़का है। हमारे इस ट्रिक्स के अंदर क्या है? महेंद्र एक नशेड़ी लड़का है, और नशेड़ी लड़के को हर कोई समझाता है। क्या करता है? हर कोई समझाता है। तो महेंद्र को क्या कहा गया था? बुजुर्गों ने क्या दे दिया उसे? च्यवनप्राश दे दिया कि तू अपना नशा पत्ता जो है ये क्या कर दे? बंद कर दे। क्या कर दे? नशा पत्ता बंद कर दे। तो उसे क्या दे दिया? च्यवनप्राश दे दिया कि तू ये खाया कर, तेरी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन महेंद्र ने क्या किया कि पागल था, उसे पता नहीं था कि कैसे खाते हैं च्यवनप्राश। तो उसने क्या किया? एक डोसा लिया और डोसे के ऊपर क्या रख दिया? डोसे के ऊपर लगा लिया च्यवनप्राश। क्या किया? डोसे के ऊपर लगा के खाने लगा। तो सब कहने लगे ये नहीं सुधर सकता। तो हमें याद रहेगा कि च्यवनप्राश किस पे लगा लिया था उसने? डोसे पे। तो ढोसी तीर्थ किससे संबंधित है? हमारा च्यवन ऋषि से। और किसने लगाया था? महेंद्र ने, क्योंकि देखो जो नशेड़ी होगा उसे च्यवनप्राश जो होता है वो थोड़ी शक्ति के लिए होता है, पावर के लिए, तो महेंद्र को ही देंगे। तो महेंद्र, तो एक बात और याद रखना है कि महेंद्र क्या करता था? डोसा कहाँ से लेके आया था? डोसा वो क्या करता था कि लड़की के लिए लेके आया था। किसके लिए? लड़की के लिए डोसा लाया था। तो उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी, या उसकी वाइफ लगा लो आप, कि उसकी वाइफ बैठी थी, तो उसके साथ डोसा खाने लगा। तो उसने बोला मेरे को बुजुर्ग ने क्या दिया है? ये च्यवनप्राश दिया। लड़कियां शौकीन होती है डोसे की। तो उसने क्या बोला? मेरे जो किसी बुजुर्ग ने मेरे को च्यवनप्राश दिया, मैं ये लगा के खाऊंगा। तो वहां से हमें याद रहेगा कि जो डोसा लेके आया था किसके लिए लेके आया था? नार के लिए। नार का मतलब क्या होता है? लड़की। तो लड़की से आपको याद रहेगा नार, तो नारनौल। नार में हमें क्या याद रखना? नार। हमेशा नार वर्ड का मतलब आपको बस लड़की वर्ड आया तो आपको नार याद रखना है। तो वहां से हमारी ट्रिक्स बनती रहेंगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा याद हो चुका होगा आपको कि ढोसी तीर्थ किससे संबंधित है? च्यवन ऋषि से और नारनौल से। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा आता है चामुंडा देवी। कौन सा? चामुंडा देवी का मंदिर। तो ये भी कहाँ पे है? चामुंडा देवी, ये भी नारनौल में है। कहाँ पे? नारनौल में, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ का आपको ये एक और बात याद रखनी है कि ये जो राजा नूरकरण द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा नूरकरण द्वारा, नूरकरण द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चामुंडा देवी का जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा नूरकरण द्वारा बनाया गया था। और ये है कहाँ पे? नारनौल में। याद कैसे रखना है? तो नार से मैंने आपको बोला था लड़की। नार से क्या बोला था मैंने? लड़की। तो आपको हमेशा याद रखना कि महेंद्र क्या था? थोड़ा नशेड़ी बंदा था। तो क्या हो गया? इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको क्या पता चल गया? इसकी वाइफ जो थी, चलो वाइफ को क्या पता चल गया कि ये जो है महेंद्र क्या खाता है? नशा खाता है। महेंद्र क्या खाता है? नशा खाता है। और अगर पत्नी को पति के बारे में कोई ऐसी बात पता चलती है तो पत्नी किसका रूप धारण कर लेती है? चामुंडा का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण कर लेती है लड़की? चामुंडा का रूप धारण कर लेती है। चाहे कोई भी लड़की हो, कोई भी, अगर वो सही है ना, वो अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं गलत सुन सकती। तो जब उसे पता चला तो उसने किसका रूप धारण कर लिया?
चामुंडा का रूप धारण कर लिया और उसके चेहरे का नूर क्या हो गया, उड़ गया। उसके चेहरे का नूर क्या हो गया, सारा उड़ गया। बात समझना मेरी कि जब नार को पता चला कि महेंद्र का नशा करता है तो उसने किसका रूप धारण किया, चामुंडा का रूप। किसका, चामुंडा का। और जब चामुंडा का रूप धारण किया तो उसका नूर क्या था, सारा उड़ गया। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि लड़की तो नारनोल, लड़की से नार से क्या होता है, लड़की बनता है ना, नार से लड़की। जब आप 5-6 वीडियो देखोगे आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा कि नार, लड़की का मतलब नार है। तो नार से लड़की बना और किसके लिए, महेंद्र के लिए उसने क्या किया था, चामुंडा का रूप धारण किया था। जब वो चामुंडा का रूप धारण करेगी तो उसके चेहरे का नूर क्या होगा, उड़ गया। तो नूर से आपको याद आ जाएगा, चामुंडा और नूर दोनों जुड़ गए तो नूर से आपको नूरकर्ण राजा की याद आ जाएगी कि नूरकर्ण राजा द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है तीज वाला मंदिर। कौन सा, तीज वाला मंदिर। तीज वाला मंदिर, अब इसे याद कैसे रखना है, ये है पलवल में। कहाँ, पलवल में। अब इसे याद कैसे रखना है, तो तीज वाला मंदिर, आपको पता है कि तीज पे क्या की जाते हैं, झूले डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, झूले डाले जाते हैं। और झूला कई बार, आजकल तो बहुत कम है जो लोग बनाते हैं क्या तीज पे जो झूले डालते हैं, क्योंकि आजकल लोगों में वो प्रेम नहीं रहा। फिर भी हमें क्या याद रखना है कि तीज पे आज के टाइम पे क्या किया किसी ने, अपने प्यार के लिए, लव के लिए, हम फिल्मों में देखते हैं ना वो झूला दे रहे होते हैं अपने लव के लिए, लव के लिए उसने क्या डाला, तीज पे झूला डाल दिया। लव के लिए उसने क्या डाला, झूला डाला। आज के टाइम में भी क्या डाल दिया, झूला डाल के दिया अपने लव को। तो हमें याद, जब भी तीज दिखेगी तो तीज पे क्या होता है कि लव के लिए क्या किया जाता है, झूले डाले जाते हैं। तो हमें यही याद रहेगा, लव से आपको पलवल याद आ जाएगा। तो यही हमारा जो है लास्ट हमारा जो है वो कुटानी का ठाकुर द्वार मंदिर। किसका, कुटानी का ठाकुर द्वार मंदिर। कुटानी का ठाकुर द्वार मंदिर, कुटानी का ठाकुर द्वार मंदिर। और ये कहाँ पे है, ये भी भेरी झज्जर में है। कहाँ पे, भेरी झज्जर में। झज्जर में कुटानी का ठाकुर द्वार मंदिर, ये कहाँ पे है, झज्जर में, बेरी झज्जर में। बेरी क्या गांव और डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, झज्जर। तो ये आपको खुद को याद रखना है। मैं आपको इसकी जो ट्रिक है वो कल बताऊंगा, उससे पहले आपको सारी क्या कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है। और ज़्यादातर आपको ध्यान किस पे देना है, दो चीज़ें, एक तो मैंने भीमा देवी और भीमेश्वरी बताया है। भीमेश्वरी में आपको भीम याद रखना और भीमा में आपको भीमा बूढ़ी औरत याद रखनी है। और एक मैंने बताया था सूरज कुंड का मंदिर और सूरज कुंड का मेला। मेला फरीदाबाद में लगता है और मंदिर जो है वो कहाँ पे था हमारा, सूरज कुंड का यमुना नगर में। और ये बातें बच्चे, जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको आपने क्या करना है, थोड़ा डीपली तरीके से करना है और अच्छे ढंग से, ताकि एग्जाम के अंदर चाहे कोई भी मंदिर पूछे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, रिवाइज करते रहो। देखो एग्जाम, ये जो खट्टर सरकार है ना, इसके बयान पे मत जाया करो। इसको खुद को ही नहीं पता क्या बोल देता है, बाद में बदल देता है, तो इसकी बातों में मत जाया करो। हमें ध्यान रखना है अपनी स्टडी पे, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कि लॉकडाउन के तुरंत बाद वैकेंसीज आ जाए, हमारा जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वो एग्ज़ाम हो जाए। तो आपने अपनी तैयारी क्या रखनी है, पूरी रखनी है। और अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आती हैं तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। और क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो आपने देखना है, वहाँ से आपने वो पिछली वीडियोज़ भी देखनी है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।